तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू GNV स्टडी सेंटर दोस्तों। और मैं हूं पप्पू पहाड़ी यादव। आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए नावधारा पार्ट 2 का वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों। इससे पहले नावधारा पार्ट 1 का वीडियो आप लोग के लिए दे चुके हैं और उसका लिंक इस पार्ट 2 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दे दिए हैं। अगर पार्ट 1 का वीडियो अभी तक नहीं देखे होंगे नावधारा का तो देख लीजिएगा, तभी आसानी से यह पार्ट 2 का वीडियो भी समझ में आ जाएगा। दोस्तों, नावधारा के लिए हम स्पेशल ट्रिक बताए हैं, उससे कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा या प्रीवियस सेट का होगा या टेस्ट सीरीज या किसी भी टाइप के क्वेश्चन होगा तो सबको आप एकदम क्लियर कर दीजिएगा। इतना न धांसू ट्रिक बताए हैं आप लोग के लिए, एकदम गर्दाफार ट्रिक बताए हैं। सिर्फ वीडियो में आप लोग को लास्ट तक बने रहने की ज़रूरत है। नावधारा पार्ट 2 के वीडियो हैं, आज के जो वीडियो हैं इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो दिए थे, उसमें जो कुछ हम बेसिक ट्रिक बताए थे और जो नियम बताए थे उसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आपके सामने हैं, इसको सॉल्व करेंगे। आप अपने से, आप मानिए या ना मानिए, एकदम 2 से 3 सेकंड में उड़ाइएगा किसी भी क्वेश्चन को। अगर अभी तक नावधारा का क्वेश्चन आप लोग को क्लियर नहीं हुआ होगा तो आज की इस वीडियो के बाद नावधारा के क्वेश्चन का पूरा सफाइया आप लोग कर दीजिएगा अपने से। आप लोग को सिर्फ वीडियो में लास्ट तक बने रहने की ज़रूरत है। और जो हमारे इस चैनल पर नया भाई हैं, हमारे अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि जो भी वीडियो बनाते हैं आसानी से आप लोग के पास जाते रहे। दोस्तों, जो भी वीडियो बनाते हैं बहुत मेहनत करके बनाते हैं, आप लोग के लिए एकदम रिसर्च करके बनाते हैं, सीधा सीधे एकदम आप लोग के माइंड में जाकर बैठे इस टाइप के क्वेश्चन और नियम और ट्रिक बताते हैं। ये देखिए पार्ट 2 का वीडियो है, इसमें हम कुछ खास बताएंगे ट्रिक जो सीधा सीधे एकदम डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन को उड़ाएगा और अपने से आप किसी भी क्वेश्चन को तोड़िएगा। दोस्तों, अगर हार मानने वाला हार ना माने तो फिर हार मानने का कोई मायने नहीं रहता है दोस्तों। इसलिए हार कभी नहीं मानना है, अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ना है। चलिए आइए देखते हैं आज के जो पहला क्वेश्चन है ये क्या है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है एक नाव धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत वही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल पूछा है आपसे। देखिए, थोड़ा सा पहले इस टाइप के क्वेश्चन को समझने से पहले हम कुछ खास बेसिक जो नियम बताए थे पार्ट 1 का वीडियो में उसको पहले देख लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे। देखिए, हम बताए थे कि आपको सबसे पहले VB बराबर लिखना है। क्या लिखना है? VB बराबर, क्या VB बराबर बताए थे? तो शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल आपको मानना है। क्या? VB बराबर। अब थोड़ा सा देखिए, VB हो गया। अब आपको VD बराबर क्या बताए थे? ये वेलोसिटी ऑफ बोट है, माने शांत जल में नाव की चाल हो गया। B से बोट, V से बेग, वेलोसिटी ऑफ बोट। अब VD यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो VD बराबर क्या लेना है? तो धारा की दिशा में नाव की चाल। क्या लेना है? धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, उसके बाद अपने से एकदम उड़ाइएगा। अब VD हो गया। अब आपको क्या करना है? VF बराबर लिखना है, यानी वेलोसिटी ऑफ अपोजिट डायरेक्शन। VF बराबर धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, बस नाव की चाल। अब देखिए, अब जरा VS वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम यानी धारा की चाल, धारा की चाल पार्ट 1 का वीडियो में बताए थे, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं ताकि आप लोग अगर इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा तो कोई भी क्वेश्चन एकदम हम गारंटी लेते हैं कि बना दीजिएगा। सिर्फ वीडियो को देखिए, उसके बाद अपने से क्वेश्चन वीडियो को रोक कर बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा तो वीडियो को सीधा डिलीट करना है दोस्तों। अब देखिए, इस पर क्या ट्रिक बनता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। VB बराबर शांत जल में नाव की चाल हो गया। VD बराबर धारा की दिशा में नाव की चाल। VB है शांत जल में वेलोसिटी ऑफ बोट, यानी शांत जल में नाव की चाल VB लेना है। VD या डाउनवर्ड डायरेक्शन, धारा की दिशा में नाव की चाल VD।
तो धारा की दिशा में नाव की चाल हो गया। अब वी एफ है तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल लेना है। वी एस क्या है, धारा की चाल है, वेलोसिटी ऑफ स्टीम। अब देखिए, अब इस पर क्या ट्रिक बनता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला जो इस पर ट्रिक है उसको देख लेते हैं कि इस पर किस तरह का क्वेश्चन आएगा और क्या निकालेंगे। तो आपको सबसे पहले वी अगर निकालना हो, वी क्या है तो धारा की दिशा में नाव की चाल ज्ञात करना हो क्वेश्चन में, अगर धारा की चाल दे दिया हो और शांत जल में नाव की चाल दे दिया हो, अगर क्वेश्चन में आपसे धारा के दिशा में नाव की चाल पूछेगा तो क्या करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए उस कंडीशन में वी बराबर वी जोड़ वी एस कर लेना है, तो आपका क्या आ जाएगा, धारा की दिशा में नाव की चाल आ जाएगा। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पर ये हो गया पहला। अब दूसरा ट्रिक क्या है उसको देख लीजिए। वी अगर निकालना हो, क्या निकालना हो, वी यानी वेलोसिटी ऑफ बोट, शांत जल में नाव की चाल वी है। तो वी ज्ञात करना हो तो इसके लिए क्या सूत्र है देखिए, वी डी यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन, वी डी क्या है, धारा की दिशा में नाव की चाल, जोड़ वी अप, तो वी अप क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में चाल, बटे में क्या करना है 2। ये दूसरा आपका हो गया फार्मूला। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। अब देखिए तीसरा फार्मूला क्या है उसको देख लेते हैं, जो ट्रिक की तरह एकदम काम करेगा। वी अप, अगर वी अप निकालना हो, क्या निकालना हो, वी अप निकालना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, वी अप के लिए यानी धारा के विपरीत दिशा में नाव के चाल अगर ज्ञात करने के लिए दे देगा तो वी बी माइनस वी एस कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो ये क्या है, तीसरा है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, एक और है, चौथा क्या है उसको देख लीजिए। अब आपको वी एस अगर निकालना हो, क्या निकालना हो, वी एस यानी धारा की चाल ज्ञात करना हो तो क्या कीजिएगा, वी डी माइनस वी अप बटे में क्या करना है, 2 करना है। तो इससे क्या निकल जाएगा आपका वी एस यानी धारा की चाल निकल जाएगा। अब ज़रा देखते हैं इस पर कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन आपके सामने भी है, अपने से उड़ाइएगा, 1 से 2 सेकंड में उड़ाइएगा। ये आप लोग को समझने के लिए थोड़ा सा पहले हम यहाँ से बेसिक चीज़ बता दिए, इसको आप लोग समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन इसी पर बनाइएगा, आसानी से बन जाएगा दोस्तों। यकीन नहीं है तो वीडियो को आप देखिए पूरा लास्ट तक, तब कहिएगा। ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आज के वीडियो का। एक नाव धारा के दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। उसके बाद बोल रहा है तथा धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी। दोस्तों इसमें दिया है एक नाव धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। देखिए धारा की दिशा में यानी वी डी बराबर तो दिया है, धारा की दिशा में नाव की चाल कितना दिया है, 36 किलोमीटर, इसको तय करने में 4 घंटे लेती है। तो आप यहाँ से क्या निकालिएगा, धारा की, यहाँ पर थोड़ा सा इसको सॉल्व पहले कर लेते हैं। देखिए क्या इसको कैसे ज्ञात करेंगे इसको देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और आसानी से क्वेश्चन जो भी आएगा उसको समझते चलिएगा। तो धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा, वी डी, वी डी, वी डी बराबर क्या हो जाएगा, कितना दिया है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। टोटल दूरी धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय किया जा रहा है, कितने घंटे में, 4 घंटे में। तो 4 से कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 4 9 36, यानी धारा की दिशा में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ज़रा बोल रहा है कि तथा धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे लेते हैं। अब धारा के विपरीत दिशा में, यहाँ से अब धारा की समझने के लिए इतना लिख रहे हैं, नहीं तो वी डी और वी अप सीधा करते और निकाल लेते। पहले एक क्वेश्चन को समझ लीजिए। धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत नाव की चाल लिख लीजिए, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, दिशा में नाव की चाल। तो क्या हो जाएगा, नाव की चाल विपरीत दिशा में यानी वेलोसिटी ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, वी एफ बराबर
दिया है कि वही दूरी तय करने में, वही दूरी विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। तो वही दूरी कितना है 36, इसको तय करने में 36, यानी यहाँ से आप इसको 6 छक्का 36 हो जाएगा, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, अब ज़रा सोचिए, धारा की दिशा में नाव की चाल मालूम हो गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल मालूम हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे क्या पूछा है, तो शांत जल में नाव की चाल पूछा है दोस्तों, कितनी है, यानी शांत जल में नाव की चाल भी पूछा है आपसे। क्या पूछा है, भी। थोड़ा सा पहले देख लीजिए, भी पूछा है आपसे, पूछा है क्या, भी पूछा है, भी यहाँ पर है देखिए। तो भी ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा, देखिए भी बराबर क्या होता है सूत्र, तो VD प्लस VF बटे में क्या होता है, तो 2 होता है। ज़रा अब अपने से बताइए कि VD मालूम हो गया, VF मालूम हो गया, अब आपको भी निकालना है, तो यहाँ पर रख दीजिए और बटे 2 कर दीजिए। तो VD है 9 प्लस ये 6 है VD भरा गया बटे में 2, तो ये 9 6 कितना हो जाएगा 15 बटे 2, एक इस डिवाइड कर लीजिए, तो 7.5 किलोमीटर प्रति क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा दोस्तों। नीचे घंटा है, नीचे क्या हो जाएगा, 15 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी शांत धारा की चाल जो पूछा है, क्या है धारा की चाल, तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। यहाँ से कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ लेना है। भी बराबर VD जोड़ VF बटे 2 होता है, VD 9 है और VF 6 है बटे में 2, अब 15 हो गया, ये जोड़ करके बटे 2, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया क्या, भी, यानी शांत जल में नाव की चाल। भी बराबर, आगे आपका यही पूछा था शांत जल में नाव की चाल, तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, डी में है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं, नहीं चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ज़रा बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को पहले पढ़िए और वीडियो को दोस्तों अपने से रोक कर बनाइए और देखिए कि आप अपने से बना रहे हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, दूसरा जो क्वेश्चन है इसको पहले समझिए। एक नाव दिया है, एक नाविक धारा के विरुद्ध, क्या दिया है, एक नाविक धारा के विरुद्ध 25 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाता है, उससे प्रत्येक दशा में 5 घंटे लगते हैं। तो शांत जल में नाव की चाल आपसे पूछा है, नाविक की चाल। यहाँ पर शांत जल में नाविक की चाल आपको ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर नाविक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नाव की चाल दिया है उससे कोई दिक्कत नहीं। आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पर, जो हम इससे पहले क्वेश्चन कराए उससे आप बना सकते हैं। सबसे पहले क्या बताए थे उसको ज़रा याद आप अपने से कीजिए। देखिए सबसे पहले दिया है, एक नाविक धारा के विरुद्ध 25 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाता है। तो VD बराबर क्या बताए थे, धारा की दिशा में नाव की चाल। VD यानी धारा की दिशा में ये दिशा है, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल। तो धारा की दिशा में नाव की चाल VD बताए थे। VD बराबर कितना दिया है, धारा की दिशा में नाव की चाल 35 किलोमीटर, थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, और धारा के विरुद्ध 25 किलोमीटर दिया है तथा प्रत्येक दशा में 5 घंटे का समय लगता है। यानी धारा की जब दिशा में जाता है 35 किलोमीटर की दूरी और फिर धारा के विपरीत दिशा में आता है, धारा के विरुद्ध 25 किलोमीटर की दूरी, तो प्रत्येक दशा में उसे 5 घंटा लगता है। यानी 35 किलोमीटर की दूरी जो धारा की दिशा में गया तो 5 घंटा लगा, और 25 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जब आया तो 5 घंटा लगा। तो आपको क्या करना है, शांत जल में नाव की चाल क्या करना है, ज्ञात करना है। दोस्तों एक बात इस टाइप के क्वेश्चन में, नाव धारा में हमेशा आपको याद रखना है कि धारा की चाल जब भी देगा तो नाव की चाल से कम देगा, या नाविक की चाल से कम देगा, या आदमी के चाल से कम देगा, तभी तो धारा की विरुद्ध तैरा जा सकता है, कुछ दूरी तय किया जा सकता है। नहीं तो मान लीजिए अगर 10 की स्पीड से
आप जा रहे हैं, तैर रहे हैं और धारा की स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको पीछे ही ठेल देगा, कुछ दूरी तय करना ही नहीं देगा। तो ये बात हमेशा याद रखना है कि धारा की जब भी चाल होगा तो नाव की चाल से, नाविक की चाल से या मैन की चाल जो भी देगा उससे कम रहेगा। ये बात हमेशा आपके माइंड में रखना होगा इस टाइप के क्वेश्चन में। अब जरा यहाँ से आप अपने से गर्दा उड़ा दीजिए। धारा की दिशा में नाव की चाल VD बराबर 35 किलोमीटर जाता है, तो इस कंडीशन में उसे कितना समय लगता है? 5 घंटा धारा की चाल। अब यहाँ से चाल बराबर दूरी बटा समय भी होता है। VD बराबर इसको निकाल लीजिए, धारा की दिशा में नाव की चाल कितना प्रति घंटा हो जाएगा? तो 5 7 35 यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विरुद्ध, धारा की विपरीत दिशा में दिया है, विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या दिया है? विपरीत दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल जरा अपने से बताइए। नाव की चाल तो विपरीत दिशा में नाव की चाल VF बराबर देखिए दिया है 25 किलोमीटर की जब दूरी जाता है तो 5 घंटा लगता है, तो 5 5 25 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से आपका काम हो गया। अब आपसे पूछा है शांत जल में, यानी VB बराबर क्या होता है? तो VD जोड़ VF बटे में क्या होता है? 2 होता है दोस्तों। इससे पहले क्वेश्चन कराए इसीलिए बताए थे, उसमें की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम करेगा। अब जरा यहाँ से VD आया है 7, VF आया है 5, जोड़ लीजिए बटे 2 कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 7 5 12, 12 बटे 2 यानी 2 6 12, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा दोस्तों धारा की चाल, शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल पूछा है आपसे, तो शांत जल में नाव की चाल कितना हो जाएगा? तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को आपके सामने है। बहुत ही VVI क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए एक दिया है 3 नंबर क्वेश्चन, इसको पढ़िए पहले। एक व्यक्ति किसी नदी को धारा की दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करता है और उतनी ही दूरी धारा की विपरीत दिशा में 25 मिनट में तय करता है। तो बताएं कि नदी की धारा की गति मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा? दोस्तों CGL का या मेंस का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो हो सकता है कि आपसे नहीं बनेगा। तो इस वीडियो को अगर लास्ट तक अगर देखे होंगे, देखिएगा तो आसानी से अपने से उड़ा दीजिएगा। देखिए इसमें क्या लॉजिक है, पहले उसको समझिए। एक व्यक्ति किसी नदी को धारा की दिशा में दिया है 2 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में जाता है धारा की दिशा में, यानी VD बराबर धारा की दिशा में चाल, नाव की चाल VD धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगा? धारा की दिशा में नाव की चाल, दिशा में नाव की चाल VD डायरेक्ट लिख लीजिए, नाव की चाल हो जाएगा आपका की चाल। तो VD बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी दिया है 2 किलोमीटर। इसको तय करने में कितना समय लग रहा है? 15 मिनट। 15 को 60 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 15 चौको 60 यानी 2 और 1 बटे 2, तो ये 2 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो 2 दूनी के 4, 1 से भाग दीजिएगा, फिर 1 बटे में रहेगा, तो क्या हो जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको कैलकुलेट कर लिए। अब ज़रा सोचिए, एक है ये धारा की दिशा में नाव की चाल कितना आ गया? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के विपरीत दिशा में, तो विपरीत में चाल, विपरीत दिशा में नाव की चाल, विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो विपरीत दिशा में नाव के चाल के लिए VF बराबर क्या करेंगे? तो VF बराबर सूत्र क्या होता है? चाल यहाँ पर भी धारा की दिशा में नाव की चाल VF दिया है, फिर यहाँ पर कि उतनी ही दूरी धारा के विरुद्ध 25 मिनट में तय करता है, यानी 2 किलोमीटर। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। VF बराबर धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर दिया है, इसको तय करने में 25 मिनट ले रहा है, तो मिनट को 60 से भाग दीजिए, घंटा में आ जाएगा। किलोमीटर में दूरी दिया है इसलिए यहाँ पर बदल लिए, यहाँ पर भी किलोमीटर में था तो घंटा से 60 से भाग दे दिए तो घंटा में आ गया। अब ज़रा देखिए किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब यहाँ से 5 5 25, 12 5 60 यानी 5 बटे 12 हो गया, तो ये 12 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो 24 बटे 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रति घंटा आ गया। क्या? विपरीत दिशा में नाव की चाल। अब ज़रा सोचिए मेरे भाई,
कि अब आपको क्या करना है, धारा की चाल पूछा है यहाँ पर। तो बताया कि धारा, नदी की धारा की गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा। तो VS बराबर यानी वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल के सूत्र क्या होता है। तो अभी बताए आपसे कि VD माइनस V अप बटे में 2 होता है। यहाँ से आप भर लीजिए। तो VD कितना दिया है, सॉरी यहाँ पर 15 चौका 60 होगा, 4 होगा, 4 ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 में 1 से भाग जाएगा तो 8 होगा। अब ज़रा देखिए VD 8 दिया है, VD 8 और VF कितना है 24/5 है, बट्टे में 2 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 8 पचे 40, 40 में से 24 चला गया, बट्टे में क्या है 5 है और बट्टे में 2 है। अब ज़रा ये 40 में से 24 गया 16/5, 5 के 2 इधर आ जाएगा नीचे तो 10 हो जाएगा, 10 हो गया, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, यानी 8/5 आ गया क्या, धारा की चाल VS। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, किलोमीटर प्रति आवर में है। अब किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं पूछा आपसे, मीटर प्रति सेकंड में पूछा है। तो मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो 5 से 5 चला गया, 4 दूनी का 8 और 2 9 18, यानी 4/9 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा क्या, धारा की जो चाल है वो मीटर प्रति सेकंड में कितना हो जाएगा। तो 4/9 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, तो 4/9 पहला ही ऑप्शन में है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग आसानी से क्वेश्चन भी समझ गए होंगे और वीडियो को भी समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है। अब आगे मिलेंगे पार्ट 3 के वीडियो में। स्क्रीनशॉट आप चाहे तो इसका ले सकते हैं। जय हिंद।